नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मशहूर कवि, गीतकार और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर साहब आज 78 साल के हो गए। सिनेमा, कला और साहित्य की दुनिया में जावेद अख्तर साहब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसके पीछे वजह है उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान और उनका नाम, वह नाम जो उन्होंने संघर्ष के कड़े दौर से गुजर कर बनाया है। जावेद साहब का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में मशहूर शायर जानिसार अख्तर के घर हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे होने के बाद भी जावेद अख्तर को इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। कल हो न हो, वेक अप सीड, वीर जरा और लगान जैसी फिल्मों के गाने लिखने वाले गीतकार और शायर जावेद अख्तर सिनेमाई दुनिया की एक बड़ी हस्ती हैं। आज की तारीख में जावेद अख्तर की खुद की शख्सियत काफी बड़ी है। वह जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं उसका भी अपना एक इतिहास है। वह जानिसार अख्तर और मशहूर लेखिका सफिया अख्तर के बेटे हैं। प्रसिद्ध रस सिद्ध शायर मुजत्तर खैरावादी जावेद अख्तर के दादा रहे और मुंतजर के पिता सैयद अहमद हुसैन एक कवि थे। जावेद अख्तर ने भी अपने परिवार की लेखन परंपरा को कायम रखा। वह ग्वालियर, लखनऊ, अलीगढ़ और भोपाल के बीच अपना सफर कायम करते रहे। इसके बाद माया नगरी में आकर तमाम संघर्ष से गुजरने के बाद एक सफल गीतकार और पटकथा लेखक के तौर पर खुद को स्थापित किया। इतने बड़े और नामी परिवार के होने के बाद भी उनकी डगर कठिनाइयों भरी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद अख्तर को मुंबई आने के 6 दिन बाद ही अपने पिता का घर छोड़ना पड़ा था और 2 साल तक किसी ठिकाने के लिए परेशान होते रहे। इस बीच उन्होंने 100 रुपए महीने पर डायलॉग लिखे और कुछ अन्य छोटे मोटे काम किए। ऐसी भी नौबत आई कि उन्होंने चने खाकर पेट भरा और पैदल सफर किया। स्क्रीन राइटर, लेखक के रूप में जावेद अख्तर को 1973 की फिल्म जंजीर के लिए सफलता मिली। इस फिल्म में सलीम जावेद के नाम से खूब प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने साल 1975 में रिलीज हुई दीवार और शोले जैसी फिल्में भी लिखी, जिनमें बाद में संगीतकार के रूप में उनके काम के लिए भी उनकी प्रशंसा हुई। उन्होंने 5 बार सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। जावेद अख्तर ने जब से पॉलिटिक्स में कदम रखा है, वो अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कंगना रनौत को निशाने पर लेने से लेकर तालिबान पर अपनी बात रखने तक कोई जावेद अख्तर चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने हाल ही में विवादों में घिरी फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गाना सही है या गलत, इसका फैसला करना मेरा या आपका काम नहीं है। हमारे पास एजेंसी है, सरकार द्वारा विभाग है। सरकार और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं जो फिल्म देखेंगे और तय करेंगे कि क्या पास होगा और क्या पास नहीं होगा।